कहे कबीर गुरु रूठिए हरि नहीं होत सहाय। कबीरा हुए नर अंग गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौरे गुरु रूठे नहीं तो। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दिए सद्गुण मिले तब सस्ता जम। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें समस्या नहीं है, दुख नहीं है। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी परंपरा से जुड़ा नहीं। और हर परंपरा का पालन सावधानी से करता है मनुष्य। लेकिन जिंदगी भर परंपराओं का पालन करने के बाद मनुष्य के हाथ लगता क्या है। संसार का हर व्यक्ति सुख के लिए प्रयास करता है, लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में उसके हाथ दुख और आंसू छोड़कर कुछ भी नहीं लगता। संसार में कितने बुद्धिजीवी लोग हैं जो संसार की तरफ जा रहे हैं। आप उनमें से किसी से पूछें कि दुनिया की तरफ जाने का आपका उद्देश्य क्या है। कोई आदमी कहेगा कि मेरा उद्देश्य है दुख और अशांति। हर आदमी सुख और शांति के उद्देश्य से हर काम की शुरुआत करता है। हमने बुद्धि से निर्णय लिया है। सभी लोग अपनी बुद्धि से निर्णय लेकर के हर काम की शुरुआत करते हैं। आपने जो रास्ता चुना है, बुद्धि से निर्णय लिया है, तभी तो आपने रास्ता चुना है। लेकिन बुद्धि ने सही निर्णय लिया या गलत निर्णय लिया, ये जीवन के अंतिम क्षणों में हमें पता चलता है। बुद्धिजीवी से बुद्धिजीवी व्यक्ति उससे भी आप पूछेंगे कि संसार की तरफ चलने का आपका उद्देश्य क्या है, वो भी कहेगा सुख और शांति। दुख और अशांति को किसी का उद्देश्य है ही नहीं। हर कर्म के पीछे मनुष्य का उद्देश्य होता है सुख और शांति। लेकिन क्या वास्तव में हमें सुख शांति प्राप्त होती है? जिंदगी भर हम भाग दौड़ करते हैं, ईमानदारी से भाग दौड़ करते हैं,
हमसे किसी प्रकार की भूल न हो जाए, ये भी हम सावधानी रखते हैं। तो सावधानी पूर्वक जिंदगी भर किया जाने वाला कर्म और उस कर्म के द्वारा जो हमने प्राप्त किया है, उसमें से कोई भी स्थायी वस्तु नहीं है। कोई मनुष्य बता सकता है कि मेरे पास कोई स्थायी वस्तु है? मनुष्य ने दिन भर मेहनत किया और शाम को उसकी मजदूरी मिली और रास्ते से आ रहा था, और जो मजदूरी मिली वो खो गई, गिर गई कहीं। तो बताइए, उसके दिन भर की मजदूरी व्यर्थ हो गई या सार्थक? वो खुश होगा या दुखी होगा? आज मेरी दिन भर की मजदूरी व्यर्थ चली गई। और सावधानी हम यही बरतते हैं। हर आदमी इतना सावधान है कि हमारी एक दिन की मेहनत भी नष्ट न हो। आप लोग मकान बनाते हैं, छत डलवाया या दीवार खड़ी की, 20 लेबर लगे, 5 मिस्त्री लगे, 6 लगे, जितने भी लगे, और अचानक बारिश आ गई, तो क्या आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे? आपको ये चिंता रहेगी कि हमने जो आज मेहनत की है, इतना लेबर चार्ज लगा, इतना पैसा लगा, मटेरियल का चार्ज, ये व्यर्थ न जाए। सोच तो हमारी बिल्कुल सही है, और व्यवस्था आप करो। करेंगे कि नहीं करेंगे? अपनी समझ से कोई भी आदमी एक दिन की मजदूरी को, एक दिन की मेहनत को नष्ट नहीं होने देना चाहता, और उसकी सुरक्षा की वो व्यवस्था करता है। या आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, बरसों कोई बात नहीं। लेकिन इतनी सावधानी के बाद आखिर जीवन के अंतिम क्षणों में हमारे हाथ क्या लगता है? क्या लगता है? आप लोग कहीं से जा रहे हैं और रास्ते में जंगल में प्रवेश करते ही, मान लीजिए कि आप लोग आश्रम ही आ रहे हैं, और वहां रोड पर एक लड़का मिल जाए 10-12 साल का, अंडरवियर और बनियान पहन के, वो कहते आप लोग जाइए मत, वहां डाकू बैठे हैं, मुझे देखो लूट लिया है, और पिटाई भी की है। क्या इतना सुनने के बाद आप लोग इधर आने का साहस करेंगे? वो लड़का कहे कि मुझे लूट लिया और मेरे देखते देखते कई लोगों को लूट लिया। क्या इतना सुनने के बाद आप इधर आने की कोशिश करें? ये कहते कि मैं अभी जा रहा था आश्रम, रास्ते में शेर बैठा था, मैं लौट आया, वापस ही लौट जाएंगे? लौट जाएंगे कि नहीं लौट जाएंगे? और डाकू बैठे हैं, मुझे लूट लिया, मेरे देखते देखते 4-5 लोगों को लूट लिया, पिटाई भी किया। अब बताइए, आपके पास जेब में कितना है? 1000 होंगे, 2000 होंगे, 10,000 होंगे, 1 लाख होगा। आप 1 लाख 10,000 5,000 लूटना नहीं चाहते, इस पैंट और शर्ट को भी खोना नहीं चाहते, इसको बचाने के लिए आप वापस लौट गए कि नहीं? लेकिन जिंदगी भर की कमाई नष्ट हो जाती है देखते देखते। आप लोगों ने जो कमाया है, इसमें से कोई चीज टिकाऊ है? इसको नष्ट होना निश्चित है। और जब ये मेहनत की कमाई हमारी नष्ट होगी, जिन किलों की सुरक्षा के लिए हजारों सैनिक रहते थे,
1000 इधर खड़े तो 1000 उधर खड़े, वो किले तो वाले खनहार खड़े। क्या आपका घर खनहार नहीं होगा? इसे खनहार होने से बचा सकते हैं। जिस गांव में, जिस शहर में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, कोई 400-500 साल पुराना घर है, तो फिर इसके पहले आपके पूर्वज कहाँ रहते थे? ऐसे ये दुनिया नष्ट होती रहती है, बनती रहती है, लेकिन आदमी जो नष्ट होने वाली चीज है उसी को बचाने में लगा होता है। लेकिन महापुरुषों ने जो रास्ता दिया, ये बाहर वाली चीज भी आपके पास रहेगी और ईश्वर की अनुकूलता भी है। अपनी समझ से वास्तव में मनुष्य एक दिन की कमाई खोना नहीं चाहता। आप उस 10-12 साल के बच्चे की बात मान लोगे, लेकिन हमारे महापुरुषों ने हजारों साल से क्या संदेश दिया कि आप लुटने के मार्ग में चल रहे हो। लुटने का अर्थ क्या होता है? लुटने वाला पास में कुछ छोड़ता नहीं। अगर छोटा सा रिंग भी आप उंगली में पहने तो उसको भी उतरवा लेगा। कान में कुछ पहने हैं ना, कभी कभी होता है, देखा जाता है ट्रेनों में, बसों में, जब चोर जो है तो कान भी फट जाते हैं, लेके भागते हैं नोच के, भागते हैं कि नहीं? दर्द होता है। लेकिन महापुरुषों में लूटने का मतलब यही नहीं कि सब छीन लेते हैं। जब हमारी अंतिम विदाई होती है तो हमारे शरीर में कुछ रहता है, किसी को तो लूटना कहते हैं। कब से हम लूटते चले आए, कब तक लूटते रहेंगे? खाली हाथ तो हर बार विदा करते हैं। और जिस घर को हमने चुना है उस घर से हमें बेरहमी से निकाल दिया जाए। महापुरुषों ने कहा इस दुर्घटना को महापुरुषों ने निधन शब्द इसीलिए दिया, निधन, क्योंकि उसका निधन हो गया, मतलब धन से रहित हो गया, निरोग, रोग से रहित हो गया, निसंतान, संतान से रहित, तो निधन, धन से रहित। वास्तविकता ये, जब तक आपके अंदर आत्मिक धन है आपको खरोच नहीं लगेगी, और आत्मिक धन जहाँ साथ छोड़ देता है उसी क्षण आपका, और आप बाहरी धन से अलग कर दिए जाते हैं। अंदर के धन से जहाँ अलग हुए, इस बाहरी धन से तुरंत आपकी चारपाई दरवाजे के बाद दोनों एक साथ होता है। जब तक आप अंदर के धन से जुड़े हैं तब तक आप बाहर के धन से जुड़े। दुनिया का सबसे अमीर आदमी, उसके लड़के ने कुछ कमाई नहीं किया है, लेकिन उसके पास अंदर का धन है, तो जन्म लेते ही वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी। कोई मेहनत नहीं। रोल्स रॉयस गाड़ी जहाँ बनती है उस कंपनी का मालिक, उस कंपनी के मालिक के घर में जो लड़का पैदा हुआ वो जन्म से इतनी बड़ी कंपनी का मालिक, इतना धन तो आत्मा पुरुषों ने यही देखा, जब तक आपके अंदर आत्मिक धन है और जितना है उतनी व्यवस्था आपको ऑटोमेटिक बाहर मिल जाए। लेकिन हम कोशिश करते हैं, हमने भी बताया कि हर व्यक्ति किसी न किसी परंपरा में पैदा हुआ और सुख पाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनसे पूछिए आप कि आप दुनिया की तरफ चल रहे हो, उद्देश्य क्या है? तो कहेंगे सुख और शांति। और उनसे पूछिए कि सुख और शांति पाने के लिए जो आपने अर्जित किया है उसमें एक भी ऐसी वस्तु है जो आपको दुख से बचा सकती है? ये सब नष्ट होगी, और नष्ट होने के बाद आपको, तो फिर इस बुद्धि में कहाँ क्षमता है सही निर्णय लेने की?
बुद्धि ने जो निर्णय लिया उसका परिणाम दुख है, और इसी बुद्धि से हम सही गलत का निर्णय लेते रहते हैं। क्या वास्तव में सही क्या है? हमें सही निर्णय लेने की क्षमता सत्पुरुषों के संग से आती। विश्व में सबसे पहले परमात्मा का संदेश भारत के ऋषियों ने दिया। इसके बाद उसी संदेश को भगवान बुद्ध ने दिया, भगवान महावीर ने दिया, अरस्तु ने दिया, प्लूटो ने दिया, सुकरात ने दिया, ईसा मसीह ने दिया, मोहम्मद साहब ने दिया, आदि शंकराचार्य ने दिया। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरि नाम केवलम। आदि शंकराचार्य ने कहा कि अगर दुनिया में सत्य है तो हरि और हरि का नाम, दूसरा तो सत्य है ही नहीं। संत रैदास ने कहा कि राम नाम को छोड़कर करे और की आस, ते नर जमपुर जाएंगे सत भाखे रे दास। कबीर साहब ने कहा कि राम प्यारा छोड़कर करे और का जाप, और बेस्या के रो पूछ जो कहे कौन को बाप। और गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहा है कि शिव बिरंच विष्णु भगवाना उपजे जासु अंश ते नाना। ऐसे हो प्रभु सेवक बस आई, वेद पुराण संत सब गाई। वो अस प्रभु छाण भजे जो आना, सोनर पशुबिन पूछ विषा। किस महापुरुष ने दूसरी बात कही बताई? कहते हैं बगैर तो उस परमात्मा को छोड़कर जिसके आप अंश हैं, वास्तव में परमात्मा के विशुद्ध अंश जीवात्मा जो आपके शरीर में निवास करता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस परमात्मा की विशुद्ध परंपरा में आप लोग पैदा हुए। और ईश्वर रहता कहाँ है? असप्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग देने दुखारी। असप्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, वो हृदय में रहता है। ये तो अभी की बातें हैं। पूरे विश्व में देखिए, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा गीता में कि अर्जुन, मैंने इस ज्ञान को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा। जब से सृष्टि का आरंभ हुआ उस समय सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने छातु से कहा। अर्जुन, परंपरागत इसको राजऋषियों ने जाना, यह ज्ञान लुप्त हो गया था, वही ज्ञान मैं तुम्हारे प्रति कह रहा हूँ। कौन ज्ञान? जो सृष्टि के आदि में मैंने सूर्य के प्रति कहा। और अर्जुन को यह ज्ञान कब दिया? 5000 साल पहले। और भगवान बुद्ध ने इस ज्ञान का उपदेश कब दिया? 2500 साल पहले। गीता के 2500 साल बाद भगवान महावीर ने एक परमात्मा का संदेश दिया, तो गीता का ही तो संदेश है। ईसा मसीह ने कितना 2000 चल रहा है, 3000 वर्ष पहले एक परमात्मा का संदेश दिया। मोहम्मद साहब ने 3500 साल पहले एक परमात्मा का संदेश दिया। आदि शंकराचार्य, जिनके नाम पर आज 10 नाम बने हुए हैं, उन्होंने कहा, कुर्ते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम, ज्ञान विहीनम सर्वमतेनम मुक्ति न भवति जन्म सते।
और पशु को न करोति धर्म प्राधित शास्त्रों भी न आत्मबोध, वो पशुओं से भी बढ़ के पशु है। भली प्रकार जिसे शास्त्र का ज्ञान हो गया है लेकिन उसे आत्मबोध नहीं हुआ, वो पशुओं से भी बढ़ के पशु को न करोति धर्म प्राधित शास्त्रों की न आत्मबोध, आत्मबोध नहीं हुआ उसको, शास्त्रों का भली प्रकार ज्ञाता है। कितनी सही बात कही। क्या दवा का नाम रट करके कोई निरोग हो सकता है? क्या सारे शास्त्रों को रट करके आप दुख मुक्त हो सकते हैं? क्या दुनिया की कोई वेशभूषा किसी व्यक्ति को दुख से छुटा सकती है, बचा सकती है? वो साधन हमारे महापुरुषों ने दिया, और हर महापुरुष के वैराग्य का कोई न कोई कारण होता है। सबके सामने परिस्थितियां आई, संसार को देखा, आप भी संसार को देख रहे हैं। ये संसार जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं, ये संसार वैसा ही दिखाई देता है जैसा आपका दृष्टिकोण है, वैसा ही आपको दिखेगा। इसी संसार को सज्जन पुरुष ने देखा अपनी दृष्टिकोण से, तो महिलाओं के भोगों को छोड़ रहा है, त्याग दिया। और इसी संसार को एक व्यक्ति ने देखा अपनी दृष्टिकोण से, तो वो महिलाओं के भोगों को जुटाने में लगा। दोनों का दृष्टिकोण अलग है। हम इस संसार को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, और जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा वैसा ही हमारा विचार होगा, और जैसा विचार होगा वैसा ही हमारा संस्कार बनेगा। उसी संस्कार को हम भाग्य कहते हैं। एक सज्जन ने इस संसार को अपने दृष्टिकोण से देखा, और संसार के भोगों का त्याग कर दिया। तो सबसे पहले देखिए, गीता से पुराना विश्व में कोई दर्शन नहीं है, और गीता में जो परमात्मा की परिभाषा दी गई है उससे अधिक परिभाषा आज तक विश्व में कोई भी दार्शनिक, कोई भी महापुरुष, कोई भी संत को दे नहीं सकता है। तो ये अनादि, लेकिन अभी 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया उस अनादि ज्ञान का। और उसके बाद विश्व में जितने भी धर्मशास्त्र हैं वो सब गीता के बाद के। कोई 2500 साल पुराना है, कोई 3000 साल, कोई 2000 साल, कोई 1500 साल, कोई 500 साल, और संदेश सबका एक है। दूसरा किसी ने कुछ कहा ही नहीं, और कोई कह भी नहीं सकता है। ईश्वर का दर्शन जिसका हृदय निर्मल हो गया, ईश्वर की कृपा जिसका हृदय निर्मल हो गया, ईश्वर की कृपा और उसका दर्शन, ये नहीं कि ये हिंदू है तो उसको होगा, ये मुसलमान है तो उसको होगा, ये सिख है तो। जिसने अपना हृदय साधना के द्वारा, सदगुरु की कृपा के द्वारा हृदय को निर्मल कर दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट चल, ये भगवान राम ने लाखों वर्ष पहले अपने भक्तों को संदेश दिया था। निर्मल मन वाला ही मुझे पाता है, मेरी कृपा का पात्र बनता है, मेरा दर्शन पाता है। और लाखों साल बाद, ये नहीं कि भगवान बहुत पहले हुए अब वो व्यवस्था नहीं है, जब तक मानव जाति रहेगी तब तक वो व्यवस्था रहेगी। संत कबीर ने भगवान राम की शर्त को पूरा किया। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि चले कहत कबीर कबीर।
ये आज की गंगा नहीं, 500 साल पुरानी। अगर 10-15 फीट तक भी अगर कोई सिक्का पड़ा है उसमें तो दिखाई देता। तो कबीर मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, तो पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान पीछे पीछे घूम रहे हैं, कबीर हमारी बात तो सुनो। कबीर साहब कहते हैं हम क्यों सुने? जब संस्कार हमारे ऊपर हमला कर रहे थे तब हम आपसे प्रार्थना करते थे, आप सुनते नहीं थे। अब हमें जरूरत ही नहीं। तो जहाँ भक्त मेरे पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, पाछे लगे मैं चलूं कभी न छोड़ूं साथ। ऐसे भक्त के लिए भगवान का एक नियम है। हाथ रखने का मतलब जानते हैं? मतलब भगवान कहते हैं हम हाथ रख देते हैं फिर उसके ऊपर पैर पड़ता है। अर्थात जिसका हृदय निर्मल हो गया कभी उसे जिंदगी में ठोकर नहीं लग सकती। उस हर ठोकर को परमात्मा कहता है मैं अपने ऊपर ले लेता। गरुड़ सुमेर रेणु समदाही चितवा राम कृपा कर जाहि। सुमेर पर्वत, गरुड़ कागभूषुंड कह रहे हैं कि है गरुड़, अगर किसी के जीवन में सुमेर पर्वत जैसा विपत्ति आने वाली है वो भी रजकण बन करके गिर जाएगी। रजकण बताइए, धूल का कण, इतना बड़ा विपत्ति का पहाड़ वो धूल कण के रूप में बदल जाए, आएगा जरूर। वास्तव में इस संसार में ना आप किसी का भला करते हैं ना बुरा करते हैं, केवल बदले चुकाने के लिए आपको बार बार आना पड़ता है। जिसके साथ अच्छा किया है तो अच्छाई का बदला चुकाने आपको आना है, बुराई किया है तो बुराई का बदला चुकाने आपको आना है। ये बदले चुकाना है। जब अब बताइए, जब हमारे 4 पुत्र हैं तो चारों से हमारा बराबर स्नेह होना चाहिए कि नहीं? लेकिन चारों से बराबर स्नेह नहीं होगा। जबकि माता को चारों के बराबर पीड़ा हुई, चारों का बराबर भार वहन किया, चारों का बराबर लालन पोषण किया, या कि नहीं? लेकिन लगाव किससे होगा? जिस जीव ने उसका अधिक हित किया, अधिक वर्णन, उस स्वाभाविक लगाव होगा, उसके बारे में वो अच्छा सोचेगा। क्यों? हमें अभी बदला चुकाना है, उसने हमारे साथ इतना किया। संसारी की दृष्टि से तो कितनी घटनाएं गलत लगती हैं कि पति ने पत्नी को मार दिया, भाई ने भाई को मार दिया, बेटे ने बाप। लेकिन जो दुश्मन है, लड़का बन के पैदा हो गया, भाई बन के, उससे कैसे बचोगे? रात दिन तो बने। लेकिन 2 दिन पहले या 1 दिन पहले क्यों नहीं मार दिया? क्यों? कि उस समय हमारा आत्मिक धन हमारा साथ दे रहा था, इसलिए उसकी बुद्धि ठीक थी। और जब हमारा आत्मिक धन साथ छोड़ देगा तो संस्कार हावी हो जाएगा। जिस क्षण छोड़ देगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया था कि अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर, हर समय हर क्षण मेरा स्मरण करते हो, हर क्षण। कबीर साहब क्या कहते हैं? श्वास श्वास में जो है, जागत में सुमिरन करे सोवत में लौ लाए, सुरत डोर लागी रहे तार टूटना। जिन्होंने कुरान पढ़ी होगी देख लेंगे, कुरान में मोहम्मद साहब ने कहा कि जिस बंदे का एक भी श्वास बगैर खुदा के नाम के खाली जाता है, खुदा कयामत के दिन उससे उसी तरह सवाल करता है जैसे पापी से, और जिसकी सजा है हमेशा हमेशा के लिए दोजख। एक तो क्या दूसरी बात कहा? भगवान राम ने लाखों साल पहले अपने परम भक्त काकभूषण से कहा, मैं अपना निजी सिद्धांत, क्योंकि तू मेरा प्रिय भक्त है, जैसे भगवान बार बार अर्जुन से कहते हैं अर्जुन तो मेरा प्रिय भक्त है, प्रिय सखा, ऐसे भगवान अपने परम भक्त काकभूषण से कह रहे हैं
कि निज सिद्धांत सुनामो तो ही सुमिरिस भजिस निरंतर होई। ये मेरा निजी सिद्धांत, सुमिरिस भजिस निरंतर। इस्लाम भी ये कहता है, दिल मत किसी का दुखाओ बंदे, ये तो घर खास खुदा का है, ये तो घर खास खुदा का है। तो बताइए मोहम्मद साहब ने खुदा का घर कहाँ बताया? दिल। और भारतीय दर्शन ने खुदा का घर कहाँ बताया? हृदय। किसी दूसरे ने दूसरी बात कही, फिर ये भेद क्यों डाल रहे हैं? ईसा मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, और प्रार्थना करने से पहले देखो कि तुम्हारा भाई तुमसे नाराज तो नहीं। प्रार्थना करने से पहले यदि वो नाराज है तो उसे खुश करो। अगर ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। और यदि ऐसा कर लिया फिर तुम्हारे पाप सुर्ख अगर अर्गवानी रंग के हैं वो ऊन की तरह श्वेत हो जाएगा। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, और पूरे मन से पूरी बुद्धि से तो ईश्वर की शरण जा, यह उसका पहला आदेश है। पूरी बुद्धि पूरे मन। और धन्य है जो मन के दीन हैं, वह ईश्वर का दर्शन पाए। दीन, इसलिए उसका नाम दीन बंधु। लेकिन जब ईसा मसीह को जिस दिन फांसी देनी थी उस दिन जनता ने क्या मांग किया? विश्राम का दिन था, तो उनके नियम के अनुसार एक आदमी को छोड़ना पड़ता था। अगर विश्राम के दिन किसी को सजा देनी हो तो बदले में एक आदमी। तो जनता ने क्या मांग किया कि ईसा को सूली दे दो और बरब्बा को छोड़ दो। बरब्बा जो है उस समय का कुख्यात डाकू था, जैसे सुल्ताना डाकू, वीरप्पन। मतलब समाज कहता है हमको ईसा मसीह जैसा परमात्मा का उपदेशक नहीं चाहिए, हमको बरब्बा जैसा डाकू चाहिए। हमारी वो व्यवस्था। ईसा मसीह की ननिहाल जो है वो केरला थी। 18-19 साल की उम्र में वो आते जाते थे। 18-19 साल की उम्र में उनकी भेंट बौद्ध भिक्षुओं से हो गई। तो 12-13 साल तक वो भारत में रहे। भगवान बुद्ध के दर्शन को गहराई से समझा, जीवन में भी उतारा, परमात्मा का दर्शन भी, फिर अपने देश वापस और उस संदेश को फैलाया। फिर उसी परंपरा में मोहम्मद साहब पैदा हुए। भगवान बुद्ध के बारे में तो आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे कि वो संकल्प करके बैठ गए थे कि जब तक मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी मैं इस स्थान से नहीं उठूंगा। और 40वें दिन आकाशवाणी हुई कि बीड़ा के तार इतने मत कसो कि टूट जाए, इतने ढीले भी मत छोड़ो उनमें स्वर न निकले। तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो गया। आज कल सुबह एक सुजाता नाम की कन्या खीर लेके आएगी। भोजन का आदेश का पालन किया। 40वें दिन तो मुसलमान 40 दिन का रोजा करते हैं। शायद भूखे रहने से भगवान मिल जाते हैं। ये ईसाई लोग भी 40 दिन का विश्राम दिन मनाते हैं। एक भावना कि शायद हम भी भूखे रहे हैं, भगवान शायद भूखे रहने से तो भगवान नहीं मिलते। जितने लोग भूखमरी में मरते हैं उनको भगवान तो मिल ही जाने चाहिए। कितने आपके देश में कितने भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। और दूसरी बात मोहम्मद साहब ने कहा कि बड़ा धोखा खाया जिन्होंने अल्लाह को नहीं जाना। ईसा मसीह ने कहा कि मनुष्य दुनिया का सारा वैभव इकट्ठा कर ले और अपनी आत्मा को ही खो दे,
इससे बड़ी हानि और कुछ भी नहीं हो। सारा इकट्ठा कर, एक आदमी को इस पूरे ग्वालियर संभाग की संपत्ति मिल जाए, लेकिन इसका भी अंत है। चाहे छोटी संपत्ति हो चाहे बड़ी, अंत है। और जिस दिन उसका अंत होगा, जिस दिन उसका वियोग होगा, आपको दुख होगा। तो इसका परिणाम क्या है? आप 1 करोड़ बार भी जन्म ले लो, तब भी दुख और आंसू छोड़कर आपके हाथ कुछ लगने वाला नहीं। इन्हीं हमने भी बताया ना कि अपने दृष्टिकोण से हम इस संसार को देखते हैं और भोगों को जुटाने में लग जाते हैं। एक व्यक्ति इसी संसार को अपने दृष्टिकोण से देखता है और वो महिला के भोगों को छोड़कर जंगल में बढ़ जाता है। तो दृष्टिकोण में अंतर है। और आपका अगर दृष्टिकोण अच्छा है तो विचार भी अच्छे होंगे, आचरण भी अच्छा होगा, तो जीवन भी अच्छा होगा। सब कुछ जो कुछ मिलता है। अब गांधी जी ने तो शायद कहा भी होगा, लेकिन लोग कहते हैं कि गांधी जी 3 बंदर रखते थे, एक के कान बंद रखते थे, एक की आंख बंद रखते थे, एक के मुंह बंद रखते थे। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो। लेकिन अगर 2 बात वो और जोड़ देते तो शायद विश्व में कोई समस्या ही नहीं होती। बुरा मत सोचो और बुरा मत करो, क्योंकि आदमी पहले सोचता है। आप पहले सोचे कि हमें आश्रम जाना है, कि पहले चलती है फिर बाद में विचार है। आदमी पहले सोचता है, पहले विचार करता है। मुझे उसे मारना है, मुझे उससे लड़ाई करना है, मुझे उसकी चोरी करना है, मुझे उससे मिलने जाना है। कदम तो बाद में पड़ते, पहले विचार। तो बुरा मत सोचो। जब हम सोचते हैं तो करेंगे, इसलिए बुरा मत करो। तो फिर कहीं कोई विकार रहता है पूरी दुनिया में? कुछ भी नहीं रहता। रावण के मन में विचार, वास्तव में पहले विचार ही आता है। विचार आया रावण के मन में कि मेरे जैसा शक्तिशाली कोई ना, मेरे जैसा धनवान कोई ना हो, मेरे से ज्यादा किसी का सम्मान ना हो, और मेरे से बड़ा कोई भक्त ना। आप लोग भी सोचते हो पड़ोसी से अच्छा मेरा मकान हो, पड़ोसी से अच्छी मेरी गाड़ी हो, पड़ोसी से अच्छे स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हों, पड़ोसी से अधिक मेरा सम्मान हो। लेकिन फिर करने में लग जाते हो। और रावण ने सोचा तो क्या किया? तपस्या किया। तपस्या से उस पूंजी को, आत्मिक पूंजी को अर्जित किया। इसके बाद वो कुबेर पे चढ़ाई कर दी, पुष्पक विमान जीत लाया, पूरा सोने का भंडार पूरा अपने कब्जे में कर लिया। तपस्या से पहले भी वो हमला कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि वो पराजित हो जाता है। ये लक्षण होता है ना भारत में। पैसा तो सभी खर्च करते हैं, लेकिन आत्मिक पूंजी जिसकी ज्यादा होती है वो निकल जाता है। तो पहले रावण ने आत्मिक पूंजी अर्जित किया, फिर हमला कर दिया तो जीत गया। हिरण्यकश्यप ने पहले आत्मिक पूंजी अर्जित किया, फिर स्वर्ग पे चढ़ाई कर दिया, जीत गए। और रावण उस भजन के द्वारा ही हर चीज को पाया। रावण से ज्यादा सम्मान किसी का था उस समय? वरुण, कुबेर, पवन, धनुधारी, अग्नि, काल, यम सब अधिकारी, स्वर्ग के जितने बड़े बड़े अधिकारी थे। आयसु करहि सकल भय भीता, आय नवहि नित चरण सरिता। कर जोरे सुर दिसित विनीता,
भ्रकुटी बिलोकई सकल सभी कर चोरे सारे दिशाओं के, अग्नि काल यमराज सब हाथ जोड़कर खड़े रहते। कितना शक्तिशाली और कितना सम्मानित, कितना सम्मान। आदमी यही तो सोचता है हम जिस रास्ते से जाएं लोग सम्मान करते मिले, इसलिए अब वो अपनी सोच है उसकी कि मेरे पास इतना धन होगा, इतने बंगले होंगे, इतनी गाड़ी होगी, इतने सब नौकर चाकर होंगे, तो ये सोच अपनी अलग। लेकिन रावण केवल इतना चाहता था। तो अग्नि काल यम वरुण कुबेर पवन, पवन देवता, कोई लंका में झाड़ू थी ही नहीं, सवेरे सवेरे पवन देवता ही झाड़ू लगाते थे पूरी लंका। वरुण कुबेर पवन धनुधारी, अग्नि काल यम यमराज सब अधिकारी। अब गिनाएंगे तो समय बहुत लगेगा, इसलिए का सब अधिकारी। आयस करे सकल भय भीता, आदेश का पालन। वो प्रार्थना नहीं करता था। आप लोगों को दुख आता है तो आप मंदिरों में जहाँ देवताओं की प्रतिमाएं हैं आप प्रार्थना करते हो, आदेश तो नहीं देते हो। वो आदेश देता था। किसके बल पर? आत्मिक पूंजी के बल पर। तो मूल केंद्र क्या है जीवन का? आत्मिक पूंजी। और भक्ति में भी इतना, अभी तक रावण जैसा भक्त कोई हुआ ही नहीं कि अपना सिर काट के चढ़ा दिया हो है। और भोग भी ऐसा नहीं है, भोगों की भी पराकाष्ठा, पूजा की भी पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा कर, और सम्मान की भी पराकाष्ठा। भोग कितने थे? देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर राजकुमार, जीत बरी निज बाहुबल बहुत सुंदर वर्णा। देवता यक्ष पूरी लंका में एक भी कुरूप स्त्री नहीं। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर राजकुमार, जीत बरी निज बाहुबल बहुत सुंदर वर्णा, बहुत सुंदर। ये भोगों की पराकाष्ठा है उसके द्वारा। लेकिन जब परमात्मा के विरोध में हनुमान जी ने रावण को यही समझाया कि देखो तुमने तपस्या करके इनको अनुकूल किया है, जिनको खुश किया है वो तो उनके आदेश का पालन करते हैं, जिनका तुम विरोध कर रहे हो। सुन रावण ब्रह्माद्य निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। जाके बल विरंच हर ईसा, पालत हरत सजग दस। जिसका बल पाके ब्रह्मा रचना करते हैं, जिसका बल पाके विष्णु पालन करते हैं, और जिसका बल पाके शंकर संहार करते हैं। और उत्तर कांड में तो निचोड़ ही कर दिया। आप एक सरस्वती की पूजा करते हो, एक शंकर की पूजा करते हो, एक विष्णु की पूजा करते हो। कहते हैं परमात्मा जिनके ये अंश से रोज हजारों पैदा होते हैं, सारद कोट अमित चतुराई, विधि सति कोट सृष्टि में पुराई। 100 करोड़ ब्रह्मा के समान परमात्मा में ताकत है सृष्टि रचना करने की। 100 करोड़ सरस्वती के समान बुद्धि है परमात्मा में। तो अगर एक परमात्मा को आपने पकड़ लिया तो 100 करोड़ सरस्वती के साथ वंदना हो गई, 100 करोड़ शंकर की एक साथ वंदना हो गई, 100 करोड़ विष्णु की एक साथ वंदना हो गई। सारद कोटि अमित चतुराई, विधि सति कोटि सृष्टि निपुणाई। और रुद्र कोटि सत संघर्ता, और विष्णु कोटि सत पालन करता। विष्णु कोटि सत और रुद्र कोटि सत समसंघर्ता। 100 करोड़ शंकर के समान संहार करने की क्षमता है। रावण तुम उनका विरोध कर रहे हो,
जाके फल लवलेश ते जिते चराचर झारी तास दूत में जाई कर हरियाणो प्रिय नारी। मैं उसका खास और भगवान राम ने स्वयं सुग्रीव को आश्वासन देते हुए ये बात कही थी। ऐसा नहीं कि कोई उनका भक्त बात बना ले। भगवान राम ने जब सुग्रीव को आश्वासन दिया, अपनाया, अपनाने के बाद आश्वासन दिया कि सुन सुग्रीव मारी हूँ बानी ही एक कहीं बाण, मैं दूसरे बाण का प्रयोग करूंगा ही नहीं। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। तो फिर आप किसकी शरण जाके अपने प्राणों की रक्षा चाहते? रावण, तुम उस परमात्मा का विरोध कर रहे हो जिस परमात्मा का विरोध करने से ये रक्षा नहीं कर सके। अंत में शंकर जी ने भी उसको मना कर दिया कि तुमने सिर चढ़ाया है ना, बदला दे दिया। भगवान ने जितने बार तुम्हारे सिर काटे मैंने वापस कर दिया, दोबारा फिरोगे आगे? अब नहीं। सादर शिव का शीश चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए वापस, क्योंकि हम जो जमा करते हैं ये हमको रिटर्न मिल जाता है। और स्वयं भगवान ने कहा कि देखिए, अगर ये बाली ब्रह्मा की और शंकर की भी शरण चला जाए, और ये बात जो है जब भगवान ने आदेश दिया, लक्ष्मण अभिमान होकर गए अंतिम बार, क्योंकि दो बार अपनी ताकत को अभिमान लिया ना। तीसरी बार जब अभिमान रहित होकर गए तो लक्ष्मण ने वहां प्रतिज्ञा किया था भगवान के सामने ही, जो सत शंकर करे सहाय तदपि हतम वही राम को है। आज मैं राम की शपथ खा के कहता हूँ, अगर 100 शंकर मिलकर उसकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे, मैं बिना मारे उसको आज आऊंगा और सफल होगा। तो जब यही पता नहीं है कि हमें किसकी शरण जाना है, कैसे करना है, जबकि पूरे विश्व को दिशा देने वाला ये भारत, आज भारत उनसे सबसे पूछो। किसी घर में चले जाओ, वहां 10-5 देवता की तो प्रतिमा मिली ही जाए, और जबकि ये कहीं साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तुलसी मूल से ये फूले फरे अखाए। अगर वृक्ष की जड़ में आप पानी दोगे तो पत्ते भी हरे रहेंगे, फल भी आएगा, फूल भी आएगा। और अगर पत्ते में, फूलों में पानी देते रहे तो एक दिन पेड़ भी सूख जाएगा। इसलिए हमारे महापुरुषों में जिसकी आप संतान है, मनु की संतान, तो मनु महाराज ने जिस परमात्मा का चिंतन किया, पूर्वज जो कर जाते हैं, महाजना इन गता सफलता, महापुरुष जिस मार्ग में जाते हैं वही सबका अभिष्ट मार्ग है। भगवान हमेशा भक्त का साथ देते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। लेकिन सेवक सुख चाहे मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। जिसका व्यसन है, खर्च कर रहा है, व्यसनी धन, वो धन चाहे होगा ही, शुभ गति व्यभिचारी, वो शुभ गति चाहे तभी उससे नहीं मिलेगी। और भगवान सदा सेवक की रुचि रखते हैं, उसके अनुसार ही काम करते हैं। तो जय पर कृपा राम की हुई, तय पर कृपा करे सब कोई, वो सबकी कृपा अनायासी प्राप्त कर लेता है। इसलिए कभी भी देखिए, हनुमान जी कभी सीता जी को एक गिलास पानी नहीं पिलाया। और आजकल न जाने कितनी रिद्धियों सिद्धियों की किताबें बनने लगी, छपने लगी। कोई शमशान घाट में जाके कोई सिद्धि कर रहा है, कोई नदी किनारे जाके कोई सिद्धि कर रहा है।
लेकिन जब सीता की खोज में हनुमान जी गए, प्रथम दर्शन में ही सीता ने क्या कहा? अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी भगवान। तास दूत, जिस परमात्मा से हजारों शंकर, हजारों विष्णु, हजारों ब्रह्मा रोज पैदा होते हैं, शिव विरंच विष्णु भगवाना उपजे जास अंश तेना, और ऐसे प्रभु सेवक बस आई, वो परमात्मा सेवक के बस में हो जाता है। लेकिन कैसे होता है? जो हृदय से समर्पित होकर एक परमात्मा। अब अपना हृदय देख लीजिए, अपना हृदय देखिए, अपना घर देखिए। हमारे घर में कितने देवता हैं और हमारे हृदय में कितने? प्रार्थना भी करते हैं, केवल प्रार्थना करने से दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता। प्रार्थना सभी करते हैं, फिर भी दुख है। हम बाहर जब दुख होता है तो सभी जाते हैं देव स्थानों में, तीर्थों में, दर्शन भी करते हैं, फिर भी दुख बना रहता है। क्या भगवान के दर्शन के बाद भी दुख रहना चाहिए? नहीं। क्या सूरज निकलने के बाद भी अंधेरा रहना चाहिए? सूरज से किसी ने कहा कि अंधेरा दूर कर दो? क्या किसी ने प्रकाश मांगा? जिसका जो स्वभाव है वो देता है। परमात्मा का जो स्वभाव है वो बिना मांगे ही सब कुछ देता है, सब देता है वो। और मांगने से भगवान रहीमन चाक कुम्हार का, मांगे दिया न दे, तो छेद में डंडा डाल के चाहे नाक दे ले। अब प्रार्थना तो आप लोग बचपन से करने लगते हैं, जय गणेश, जब जिसको मानता है जय गणेश जय गणेश। अभी आरती किया हमने शंकर जी की, क्या कहा कि तुम बिन और न दूजा, आस करो किसकी, माता पिता तुम मेरे शरण में होंगे। तो जबकि बताओ, माता पिता घर में बैठे हैं कि नहीं बैठे? झूठ बोले कि नहीं? और तुम बिन और न दूजा। जब ये आरती खत्म हो गई तो जय गणेश जय गणेश। अभी क्या कहा कि तुम बिन और न दूजा। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन और नाथ कलंक। अभी क्या कह रहे हैं कि तुम बिन और न, उन्हीं के सामने झूठ बोलकर और फिर उन्हीं के सामने एक दूसरा शुरू कर दिया। तो हम अपने वचन पर टिके कब हैं? आप बताइए, कोई टिका है? और रोज प्रार्थना करेंगे, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, विषय विकार मिटाओ, पाप वालो देव। श्रद्धा भक्ति बड़ी, बुढ़ापा आ गया, राम राम सत्य की बेला आ गई, और ये आरती से खाली हुए तो अपने आप को तुरंत विषय विकार में लिप्त पाते हैं। और वहां प्रार्थना करके क्या आए हैं? विषय विकार मिटाओ। क्यों? यही दुख के कारण है। पाप हारो देव, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा तो न श्रद्धा पड़ी न भक्ति, जीवन का अंतिम क्षण आ गया तो आपकी प्रार्थना कोई प्रभाव पड़े? क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हम केवल देखा देखी कर रहे हैं। जैसी प्रार्थना, एक विद्यार्थी अगर किसी मंदिर में गया, किसी तीर्थ स्थान में, और भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे डॉक्टर बना दो, और वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले गए, तो कभी डॉक्टर बने? अब उसने अगर डॉक्टर बनने की प्रार्थना की तो मेडिकल कॉलेज में और उसी से संबंधित पुस्तकें भी पढ़ना चाहिए। या डॉक्टर बनने की कामना करके फिर आप इंजीनियरिंग या आर्ट की किताबें पढ़ेंगे? तो किसी भी तीर्थ में जाके आप लोग सुख मांगते हैं कि दुख मांगते हैं? क्या मांगते हैं? सुख मांगते हैं ना। और सुख मांग करके दुख के रास्ते में एडमिशन ले लेते हैं। जिस रास्ते से आप चल पड़े
उस रास्ते पर जिंदगी में चलकर बताइए आपने कोई टिकाऊ चीज पाई? केवल दुख ही पैदा किया, दुख ही अर्जित किया और अंत में दुख ही छोड़कर विदा होते हैं। कोई आपसे विदा होता है तो दुख होता है कि खुशी होती है? बच्चे पैदा किया, जिस दिन बच्चे का वियोग होगा आपको खुशी होगी, तो दुख ही तो पैदा किया, दुख ही अर्जित किया, धन का संग्रह किया, सम्मान अर्जित किया। क्या सम्मान टिकाऊ है? क्या धन टिकाऊ है? इसमें से जिस दिन कुछ नष्ट होगा आपको दुख, तो दुख का ही तो संग्रह किया। और जब विदा होंगे तो लोगों की आंखों में आंसू छोड़कर ही तो विदा होंगे। और इसी के लिए आदमी छल करता है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, जिसका परिणाम तो बचपन से ही यदि बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए तो शायद हमारा ये कहना है कि पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में अगर गीता को पाठ्यक्रम में लागू कर दिया जाए तो घटनाएं तो नहीं होंगी। आप लोग देखें ना, इतनी घटनाओं पर इतने विद्वान लोग महीनों माथापच्ची करते हैं लेकिन किसी निर्णय तक नहीं पहुंचते। पता नहीं बुद्धि है भी कि नहीं है। अर्जुन जो है विचरण काल में जब स्वर्ग गया तो वहां स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, सर्वश्रेष्ठ सुंदरी उर्वशी जब अर्जुन के पास गई आधी रात्रि को तो कहा, माता आपने कष्ट कैसे? ये आपके देश की संस्कृति थी। बोले अप्सरा किसी की मां नहीं होती। बोले मुझे मां के ही दर्शन हो। और अपने रास्ते से अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुआ, श्राप स्वीकार कर दिया। उसको नपुंसक होने का श्राप दे दिया उसने। जब विराट पुत्री उत्तरा को 1 वर्ष तक नृत्य गान की शिक्षा दिया एकांत में, और जब बाद में वो अपने प्रतिज्ञा से ऊपर हो गए, 13 साल पूरे हो गए, जब अपने वास्तविक स्वरूप में आए तो राजा विराट ने देखा कि अरे ये तो पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। तो युधिष्ठिर से प्रस्ताव रख दिया। बोले मैं अर्जुन से अपनी पुत्री की शादी, अब घर बैठे इतना अच्छा वर कहाँ मिलेगा? तो अर्जुन ने क्या कहा कि मैंने इसको पुत्री की दृष्टि से देखा है, इसकी शादी मैं अभिमन्यु के साथ कर सकता हूँ। ये आपके देश का कल्चर था और उस कल्चर को मिटा के ये जो आपने कुसंस्कृति दिया इस देश को, ये उसी का दुष्परिणाम है। जो आज नाबालिग बच्चे भी अपराधों में संलग्न मिलते हैं। ये आपके देश का, ये श्रवण कुमार का देश। आज माँ बाप की सेवा के लिए कानून बनाना पड़ता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? केवल एक शिक्षा लागू हो जाए तो बुढ़ापे में आज की कुसंस्कृति में कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपने लड़के को अपने विश्वास लायक बना पाएगा। है कोई ऐसा पिता ले आओ जिसने अपने बच्चे के नाम अपनी चल अचल सारी प्रॉपर्टी के नाम कर दिया, उसे विश्वास ही नहीं है कि ये बुढ़ापे में सम्मान के साथ समय पर मुझे 2 रोटी दे देगा। तो जब हम अपने बच्चे को अपने विश्वास लायक, खुद अपने विश्वास लायक नहीं बना पाए, और उस समय देखो भगवान राम जब बाली को मारा तो बाली को विश्वास था कि मेरे पुत्र की रक्षा करेंगे, सौंप दिया, और अपने मारने वाले को अपने बच्चे को सौंपा। और उधर भी विश्वास है, भगवान राम भी विश्वास कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा ये शत्रु का पुत्र है, कभी भी मेरे ऊपर वार कर सकता है सोते समय, और उसी को दूत बनाकर लंका भेजा। और जब रावण ने उसको प्रलोभन दिया, पहले तो भड़काया, तो कैसा कायर तेरा बाप इतना शक्तिशाली, तू बड़ा कायर, उसकी गुलामी करता है अपने दुश्मन की। बोले तुम मेरे से मिल जाओ, तुम्हारा राज्य वापस करा दूंगा। लेकिन अंगद
अपने भगवान की शक्ति दिखाकर वापस आए। अगर आज ऐसा मौका किसी को मिले तो चुकेगा, चूक सकता है। ये आपके देश की संस्कृति थी। पूरे विश्व में कहीं इसका ऐसा उदाहरण मिलता हो तो बताइए। पूरे विश्व के इतिहास में 14 साल तक 13 साल तक माँ सीता भगवान राम के साथ रही, सभी रहे, एक संतान नहीं पैदा हुआ। इतने बड़े संयम का इतिहास पूरे विश्व में कहीं अगर मिलता हो है कहीं? भीषण आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का प्रतिज्ञा पूरे इतिहास में देखो आप। इतना पावन इतिहास, इतनी विश्व वंदित संस्कृति भारत की, हमने उसे नष्ट क्यों कर दिया? हमारे पास अब उपाय भी कुछ नहीं। आज बताइए, माँ बाप की सेवा के लिए कानून बनाना पड़ा कि नहीं बनाना पड़ा? ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम किस लिए? अगर वृद्धों का सम्मान घर में होता, पहले होता, तो हम धीरे धीरे अपने देश के कल्चर को किधर ले जा रहे हैं? उससे क्या हमारा भविष्य सुरक्षित है? इस समय विश्व में कोई ऐसा प्रतिनिधि है जो अपने भविष्य को, देश के भविष्य को, अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने का दावा कर सकता है? तो देखिए, जो कुशल डॉक्टर होता है वो रोग का इलाज नहीं करता है, वो रोग के कारणों का इलाज करता है। जब रोग का कारण मिल गया तो रोग अपने आप मिट जाएगा। तो हमारी समस्याओं का कारण क्या है? क्यों इतनी मानसिक विकृतियों की तरफ समाज बढ़ता जा रहा है? और उसको फिर उसकी मानसिक विकृतियों का इलाज क्या है? आप बताइए। क्रोध से प्रेरित होकर के, देखिए कानून नहीं मानता है ना कि किसी ने किसी को प्रेरित किया किसी को मारने के लिए, चोरी के लिए, तो उसको भी अपराधी माना जाता है कि मानते हैं कि नहीं? प्रेरित करने वाले, तो किसी को काम ने प्रेरित किया, वो काम से प्रेरित होकर के बलात्कार किया, कोई काम किया गलत, क्रोध से प्रेरित होकर के किसी को मारा। अब बताइए, पूरे समाज में क्रोध को दंड देने के लिए किसी के पास क्या है? किसके द्वारा प्रेरित? शरीर तो माध्यम है। हमारे महापुरुषों ने इनका इलाज करने के लिए उपाय बताया। यही गोस्वामी हर शास्त्र में आपको यह मिलेगा। और जिसने इन विकारों को जीत लिया वो महावीर। इन दोषों को जितने निर्दोष मन में ही तो ईश्वर का निवास, उसका दर्शन होता है। तो कोई अब लोभ से प्रेरित है, तभी तो आप अपने दोस्त को विश्वासघात करोगे, धोखा दोगे। तो कोई देश के साथ विश्वासघात कर रहा है, कोई आदमी के साथ, लोभ के कारण। तो वो लोभ से प्रेरित, कोई मोह से प्रेरित, कोई क्रोध से प्रेरित है। अब बताओ, क्रोध को दंड देने के लिए हमारे पास क्या हथियार है? वो साधना महापुरुषों ने दी कि चाहे कभी कभी कोई घटना नहीं घटेगी, केवल ये इसका जो प्रभाव है ये शिवाजी काल तक पाया जाता है। शिवाजी का सेनापति मुख्य सेनापति बनने के लालच में जो पठानों की सबसे सुंदर स्त्री थी गौहरमान, उसको ले आए थे। राजा खुश हो जाएगा। अब राजा लोग तो 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 शादी करते थे। तो जब शिवाजी ने देखा पालकी से उसका पर्दा हटाया गया, तो शिवाजी के शब्द क्या थे? काश मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती। और सेनापति को फटकारा, तुम बाइज्जत इसको इसके खेमे में पहुंचाए। जबकि उनको उस समय कोई बुरा ही नहीं कहता, राजा थे। लेकिन उनके पास समर्थ गुरु रामदास का संस्कार था, उनकी शिक्षा थी। अर्जुन के पास भगवान कृष्ण की शिक्षा थी। तो जब तक हर राजा के पास एक ऋषि होता था मार्गदर्शन के लिए, उनके निर्देशन में वो व्यवस्था देखते थे। आप लोगों ने सीरियल देखा होगा,
सभी भाई पढ़ रहे थे, तो दशरथ से कोई भूल हो गई, गुरुकुल में जाते समय राम ने बंदी बना लिया और एक दिन तक झाड़ू लगवाया वहां गौशाला में। बनाया कि नहीं? कोई हिचक ही नहीं, ये वो देश। और दूसरी बात देखिए, निर्दोष व्यवस्था के लिए सबसे पहले मन का निर्दोष होगा। आप हमारी जो मानसिकता है वो हर विभाग को प्रभावित करती है, हर जांच को प्रभावित करती है, हर काम को प्रभावित करती है। निर्दोष व्यवस्था कौन दे सकता है? जो हर प्रकार की मानसिकता से ऊपर हो। कहीं भी देखिए, आप जिस जाति के टाइटल तो लगी है ना, आपके भारत में ये ऋषियों ने व्यवस्था नहीं किया। कभी भी देखिए, पहले राम सिंह, लक्ष्मण सिंह, भरत सिंह, दशरथ सिंह, और ये व्यवस्था बुद्ध काल तक थी। सब कुछ समाज प्रभावित होता है। अब जिस जाति का है उसको जांच कमेटी का हेड बना दिया गया, अब उसी की वो जांच कर रहे हैं, प्रभावित जांच होगी कि नहीं? होगी कि नहीं होगी? कैसे होगा? हर जांच, हर कर्म, हर व्यवस्था प्रभावित होती है मानसिकता से। और आप जहाँ पैदा हुए हैं, जिस परंपरा में पले हैं, आपकी मानसिकता भी वही है। अपनी मानसिकता से आप अपने को अलग नहीं कर सकते। लेकिन जो ऋषियों ने मार्ग दिया वो हर मानसिकता, हर प्रकार की मानसिकता से ऊपर उठ के, और वही निर्दोष पारदर्शी व्यवस्था दे सकता है जो व्यक्ति हर प्रकार की मानसिकता से अपने आप को ऊपर करे, हर प्रकार की व्यवस्था से। और यह क्षमता आपको सन्मार्ग में चल के ही प्राप्त हो सकती है। और उसके लिए शुरुआत अगर हम चाहते हैं, कोई प्रतिनिधि अपने परिवार में समस्याएं और दुख नहीं चाहता है। आप परिवार के प्रतिनिधि हैं, कोई समाज का है, कोई राष्ट्र का है, फिर भी समस्याएं क्यों? हम चाहते नहीं, फिर भी क्यों? और हमारे पास अगर ऐसा कोई उपाय होता तो फिर हमारे परिवार में कोई समस्या नहीं हो, दुख नहीं हो। और कुछ न कुछ हम करते हैं, ये भी बात, लेकिन वास्तविकता से हो। वास्तविकता बस इतनी ही है कि अपने मन को साफ करें। आप अपने घर में किसी को बुलाते हैं मेहमान के रूप में, मान लीजिए कि आपने जिले के मालिक को बुला लिया या प्रदेश के मालिक को बुला लिया, उसके लायक आप आसन लगाओगे भी नहीं, बिछाओगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको संसार के भोगों की जरूरत है और उन भोगों की पूर्ति उसके द्वारा होना है। आप जानते हैं अगर इसका अपमान हो गया तो नाराज होकर के हमारा नुकसान कर सकता है कि नहीं? इसीलिए ये संबंध जो बनाते हैं, रिश्ते करते हैं, तो जब लड़के वाले आते हैं लड़की देखने, ये लड़की वाले जाते हैं लड़का देखने, तो क्या करते हैं? आप अच्छे अच्छे व्यक्तियों को बुलाते हैं, परिचय देते हैं। आप बड़े बड़े अच्छे परिचय देते हैं, नहीं देते? घर सजाते हैं, शरीर सजाते हैं, लेकिन इस संबंध की कोई गारंटी नहीं है। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ईश्वर से अगर हमारा संबंध हो गया, वो तब तक नहीं टूटता जब तक हमारा कल्याण नहीं हो जाता। क्या उतने सावधान हम हैं? हर विभाग, किसी भी विभाग में आपको जाना है, जब तक उसकी सारी शर्तें पूरी नहीं हो जाएंगी आप उसमें अपनी जगह नहीं बना सकते। बना सकते जबकि दस्तखत तो आपके हैं ना, कहीं भी कर दो, लेकिन जहां लिखा है सिग्नेचर, जहां फोटो लिखा, आपकी फोटो है, कहीं चिपका दो, चलेगा? नहीं चलेगा ना। तब आप किसी तरह से परिवार की व्यवस्था को चलाने लायक होते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं, किसी तरह से। और जहां हर तरह से आपको अनुकूलता मिलती है, जिस प्रकार आप चाहते हैं, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु
आपने उस शर्त को कब पूरा किया? आपका ये शरीर कितने जन्मों से समाज के, परिवार के, देश के काम आ रहा है, आज भी आ रहा है, और जिनके काम आ रहा है उनमें से एक का नाम ले लो जो आपको दुख से बचा सकता है। और कितनी सावधानी पूर्वक आप वो ड्यूटी करते हैं। किसान खेतों में ड्यूटी करता है, मजा नहीं तो दूसरे के खेत में पानी चला जाए, इतनी ईमानदारी से। और उस ईमानदारी का परिणाम क्या है? बाद में दुख और आंसू। कभी परमात्मा का चिंतन इतनी लगन से किया? कभी सोचा कि हमारा यह जीवन थोड़ा सा परमात्मा के काम आ जाए? जिसके काम आया अभी तक न कोई दुख से बचा सकता है, न हमारी आत्मा को नरक में जाने से बचा सकता है। अभी सभी लोग आए, कितने ऐसे होंगे गिनती कर सकते हैं, जैसे घर में करते हैं उतनी ईमानदारी से सेवा किया हो। एक ही दिन की तो बात है, हम एक दिन नहीं कर सकते। सुदामा ने थोड़ा सा ही तो धोखा किया था। गुरु माता ने चने दिए थे, एक मुट्ठी चना छोड़, एक मुट्ठी उनका था, एक मुट्ठी जिंदगी भर दरिद्रता भोग दे गए। वो तो पत्नी अच्छी थी, प्रेरित करके भेज दिया प्रायश्चित करने के लिए। तो फिर जैसे द्वारका पूरी थी वैसे सुदामा पूरी हो गई। दुनिया में आप किसी से प्रेम करो, अपने जैसा नहीं बना सकता है, वो केवल परमात्मा में ही ऐसी क्षमता है। और फिर भी जब सुदामा लौट के आए वहां से द्वारिकापुरी से, तो देखा जैसा जैसा वहां देखा था सब कुछ वैसा ही पाया। तो भगवान अपने भक्त को अपने जैसा ही तो बना देता है। जाना तो तुम्हें हो जाए। आप दुनिया में किसी से प्रेम करो, वो अपना पद नहीं दे सकता, लेकिन भगवान तो अपने भक्त को अपना पद दे देते। फिर भी हम सच्चे मन से उससे प्रेम नहीं कर पाते, सच्चे मन से अपनी ड्यूटी नहीं कर पाते, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते। आप सच्चे मन से, निर्दोष मन से अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान तो अपने कर्तव्य का पालन उसके लिए तैयार ही बैठा है, बस आपको चलने की तो देर है। इसलिए सुबह और शाम को दिन भर तो अपनी ड्यूटी है, जो कर्तव्य मिला है उसका पालन करो, लेकिन सुबह शाम एक एक घंटे निकाल लो और पूरे मन से ये अपनी ईमानदारी से सावधानी बरतो कि उस समय एक घंटे तक मेरे मन में और किसी प्रकार का कोई चिंतन न रहे। बस धीरे धीरे सुमरिय नाम रूप बिन देखे आवत हृदय स्नेह विषय के। आप नाम का सुमरन सुनकर तो एक हो गया नाम, छोटा सा नाम, और आवत हृदय स्नेह विषय के। स्नेह ही इसकी विशेषता है। स्नेह माने श्रद्धा, प्रेम। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, श्रद्धा मान लभते ज्ञानम तत् परम संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति न चिरणाधिगच्छति। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। आपको क्या चाहिए? शांति ही तो चाहिए। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, शांति नहीं परम शांति, इसके बाद आपको अशांति होगी ही नहीं। तो ज्ञान, ज्ञान का मतलब कोई पुस्तक पढ़ना नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ईश्वर सर्वभूता नाम है, जैसे अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मज्ञानी सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। लोग माया रूप यंत्र में आरूढ़ में भटकते ही रहते हैं, लेकिन अर्जुन हमें भटकने की जरूरत नहीं। एक सतगुरु की यहाँ पहचान बता कि सतगुरु कभी परंपराओं में नहीं उलझाता, वो सीधे जिसके आप अंश है उस परमात्मा से जोड़ता। तो अर्जुन, तुम उस हृदय में स्थित ईश्वर की शरण जाओ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति। यहाँ कहते हैं ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, मतलब ज्ञान क्या है? ईश्वर की कृपा प्रसाद। तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्त शास्त्र। अभी तुम उस शाश्वत पद को प्राप्त कर लो। ईसा कहते हैं पूरे मन और पूरी बुद्धि से ईश्वर की शरण जाओ, पूरे मन और पूरी बुद्धि से। भगवान राम क्या कहते हैं कि पुरुष न पुरुष के नारी वा जीव चराचर कोई सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय स्वयं। सर्वभाव,
संपूर्ण भाव से। ये नहीं कि 2 आना भाव लक्ष्मी जी में, 2 आना मनसा पुराण में, 2 आना हनुमान जी में, 2 आना सीता जी में, 2 आना राधे जी में, सर्व भाव। और ये किया तो हनुमान जी ने कभी एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया और 8 सिद्धि 9 निधि मिल गई तुरंत। और सीता जी ने और क्या कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि करई सदा रघुनायक छो। भगवान की सदैव तुम पर कृपा बनी रही। लेकिन सेवा किसकी किया, एक परमात्मा की। तो जिन पर कृपा राम की हुई, राम की कृपा प्राप्त किया तो सबकी कृपा मिल गई, सबने आशीर्वाद प्रदान कर दिया। भगवान कृष्ण की कृपा अर्जुन पर थी तो उर्वशी का श्राप भी आशीर्वाद में बदल गया, वो भी काम आ गई। अगर परमात्मा की कृपा है और बुरे से बुरे संस्कार हैं, वो भी आशीर्वाद के रूप में बदल जाते हैं, वो भी आपके काम ही आ जाते हैं, उसमें आपका फायदा ही होता है। अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप मिला तो काम ही तो आया। लेकिन लोग तर्क कर सकते हैं, बहुत से करते हैं, अरे महाराज जी वो तो नपुंसक था, क्या करता हो, लेकिन मन तो नपुंसक नहीं था। आप मन से तो रात दिन गलत सोचते रहते हो। तो अर्जुन ने क्या कहा था कि राजन मैंने इसको पुत्री की दृष्टि से देखा, ये आपके देश का कल्चर था कि आदमी को मन से विचलित होने से भी बचाता था, और आज जरूर से उसी शिक्षा की, तो हम क्यों नहीं लागू कर देते हैं। और उससे पुराना कोई दर्शन हो तो आप उसको भी लागू कर सकते हो, लेकिन उससे पुराना कुछ है ही। लेकिन हम चाहते हैं कि समाधान निकल जाए, लेकिन कहने से सोचने से थोड़े होगा। समाधान के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। इसलिए सबका देखिए ये पहला कर्तव्य है, चाहे वो परिवार का प्रतिनिधि हो, चाहे समाज का, चाहे देश का, कि हम समस्याओं का समाधान दे सकें, हम अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित कर सकें, और भविष्य को सुरक्षित करके विदा होने वाला प्रतिनिधि वंदनीय होता है। चाहे आप परिवार के हों, अगर परिवार में भी जो कांटों वाला रास्ता छोड़ जाएंगे तो क्या अपना दिल में जगह बना पाएंगे? इसलिए सबका कर्तव्य है। माँ कुंती, देखिए कोई ऐसा माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चों को असुरक्षित और अव्यवस्थित देखना चाहता है कोई? लेकिन जो आपने अर्जित किया है उससे तो आप सुरक्षित और व्यवस्थित नहीं, वही छोड़कर विदा होंगे, क्या उससे बच्चे सुरक्षित और व्यवस्थित हो जाए? लेकिन चाहते आप जरूर, सोच आपकी है कि सुरक्षित और व्यवस्थित रहे, सोच आपकी है एक दिन की मेहनत बर्बाद न जाए, लेकिन जिंदगी भर की मेहनत नष्ट हो जाती है, आप देखते हैं, छोड़कर विदा होना पड़ता। सोच तो है, सबकी सोच। जब कोई बड़े बूढ़े विदा होते हैं तो आप लोग पत्र लिखते हैं कि नहीं? बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि नाना जी का, दादाजी का स्वर्गवास है। सोच तो ऊंची है, लेकिन क्या वास्तव में स्वर्ग गए? 9 महीने गंदगी में गए, लिख भी नहीं सकते हैं कि नरकवास हो गए, लिख सकते हैं? सोच तो है, लेकिन काम वैसे नहीं कि वास्तव में जब स्वर्ग गए तो फिर शोक किस बात का? नरक जाते तब शोक हो, तब खुशी होती क्या? बड़े दुख के साथ स्वर्गवास, मतलब स्वर्गवास हो गया इसलिए दुख नहीं, नरकवास होगा तो खुश होते। कैसे कैसे लिख देते हैं, पता ही नहीं चलता। एक बार नेताजी आए थे, हमने कहा भाई कम से कम शिष्टाचार तो आना चाहिए। जब तक राष्ट्रपति जीवित रहते हैं तब तक, कभी आज तक कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलने गया जा सकता है? संविधान में है ऐसा? नहीं है ना। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति से मिलने गए, जाएंगे कि नहीं? लेकिन जब मर जाएंगे तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की समाधि में फूल चढ़ाने जाएंगे। राष्ट्रपति की समाधि में जा सकता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की समाधि में जा सकता है। शिष्टाचार है,
तो कब मरने के बाद भगवान हो जाते हैं? शिष्टाचार। राष्ट्रपति की समाधि में सभी जा सकते हैं, नहीं जा सकते। और जीते जो बेचारे सिपाही मर गए कि हमसे हाथ मिला नहीं तो नहीं मिला है हाथ, मरने पे कहते हैं हम जाएंगे वहाँ फूल माला चढ़ाने जाएंगे। तो शरीर तो था, तो शरीर से हाथ क्यों नहीं मिलाया? और आत्मा तो सबकी महान है, वो तो गई दूसरे शरीर। हमें रास्ता देना है, समाज को सही दिशा देना है, और हम तभी दे पाएंगे जब हम स्वयं सही मार्ग प्राप्त करेंगे। भटका हुआ आदमी दूसरे को सही रास्ता कैसे दे सकता है? इसलिए जो सद्बुद्धि, आप परमात्मा का चिंतन करोगे, फिर जो आपको सद्बुद्धि मिलेगी उसमें सही निर्णय लेने की क्षमता होगी। मत कीरति गति भूत भलाई, जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई, सो जाने सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आन होगा। मति पाई, मति मानी बुद्धि, कीर्ति माने यश, गति जो अच्छी स्थिति मिली, भूतों की भलाई करने की क्षमता मिली। तो कहते हैं जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई, सो जाने सतसंग प्रभाव। इस बुद्धि से तो आपने निर्णय लिया है कि हमें सुख शांति मिलेगी, बताइए मिलेगी? सुख शांति का कोई सामान आपने अर्जित किया, लेकिन बुद्धि से निर्णय लिया। तो ये माइक बुद्धि है, माइक बुद्धि से लिया हुआ निर्णय आपका अनिष्ट कर सकता है, लेकिन परमात्मा से प्रेरित बुद्धि, उससे लिया हुआ निर्णय आपका कल्याण कर। इसलिए इतना तो कम से कम कर सकते हैं कि परिवार में, घर में रहते हुए अपने अंतःकरण को आप निर्मल बनाने का प्रयास करें। सुबह शाम नाम का सुमिरन, तो हृदय में जिस महापुरुष ने ईश्वर को पाया है उसका स्वरूप आएगा, वो प्रेरित करेंगे और आपको वहां तक ले जाए। बोलो गुरुदेव भगवान। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। नमन करो गुरुदेव को, सत सत करो प्रणाम, कष्ट सभी मिट जाएंगे, भली करेंगे राम। मतलब आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि भजन मंडली यहाँ विद्यमान है और अच्छे भजन गायक हमारे बीच हैं। आप सभी लोग भजनों का आनंद लें, भजन सुनें। बोल सतगुरुदेव भगवान।